सत्ता की शुरुआत करते हैं और पहले मेसी वाला वो मिस मैनेजमेंट जिस पर बंगाल में सियासत की फ्री किक लगाई जा रही है। हम लोग देखने आए थे मेसी को, देखे इधर के बड़े-बड़े नेता। He should be arrested. This is a criminal offense. कैसे देखूंगा, इतना पैसा खर्च कर गया है। কমপ্লিটলি মিসম্যানেজমেন্ট। আমরা খরচা করে ব্যবসা লোকসান করে বাচ্চা নিয়ে এসেছি, এর এরকম সিস্টেম করেছে আমরা এক চোখ দেখতে পারিনি। दिल्ली हैदराबाद मुंबई में ये सब आप कर पाएंगे तो कलकत्ता में ये कर पाए आप, दिल्ली मुंबई में नहीं कर पाएंगे, वहाँ का लोग फाटा देगा आपको। अभी आपने जो तस्वीरें देखी आज उनकी चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है, क्योंकि बंगाल के कोलकाता में आज जो हुआ है उसे देश की छवि पर दाग बताया जा रहा है। स्टार फुटबॉलर अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल रात वो कोलकाता पहुंचे। आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनका एक इवेंट था। इसके लिए लोगों से भारी भरकम पैसे वसूले गए थे। किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 तो किसी ने 25,000 में टिकट खरीदा, लेकिन बदले में लोगों को मेसी की झलक तक नहीं दिखी और इसके बाद मेसी इवेंट मिस मैनेजमेंट में बदल गया। बंगाल ऐसा राज्य है जहां फुटबॉल फीवर जबरदस्त है, इसीलिए कोलकाता में मेसी को देखने के लिए लोग रात भर से लाइन में लगे थे। लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने और आयोजकों ने इवेंट को ऐसे हाईजैक किया कि अव्यवस्था के इस गोल पर लोगों ने गुस्से की फ्री किक लगा दी, कुर्सियां तोड़ दी, स्टेडियम में आग लगा दी, बोतलें फेंकना शुरू कर दिया और इवेंट बीच में ही खत्म करना पड़ा। लेकिन पहले समझिए कि आखिर बवाल का पहला बीज कहां से पड़ा और शुरुआत कैसे हुई। कार्यक्रम के अनुसार मेसी को स्टेडियम में 45 मिनट रुकना था, लेकिन वो 15 मिनट में ही निकल गए। इतने समय में भी लियोनेल मेसी लगभग पूरे वक्त वीआईपी लोगों से ही घिरे रहे। आयोजकों में मौजूद लोग, बड़े सितारे और मंत्रियों के रिश्तेदार मेसी के साथ फोटो शूट कराते रहे और जो लोग हजारों का टिकट खर्च करके मेसी की एक झलक का इंतजार कर रहे थे वो तरस गए। उन्हें मेसी दिखे ही नहीं। जब लियोनेल मेसी स्टेडियम में 15 मिनट में ही निकल गए तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया और फिर ऐसी तोड़फोड़ हुई कि थोड़ी देर में स्टेडियम की तस्वीर ही बदल गई। सबसे पहले हम आपको इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, हंगामे की वो तस्वीरें जो लाइव TV9 भारतवर्ष के कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। यहाँ पे मेसी आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे लोग ग्राउंड छोड़ रहे हैं और यहाँ पे तोड़फोड़ किया जा रहा है। देखिए चेयर यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया है। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि मेसी यहाँ पे बस 10 मिनट थे, जितने सारे चेयर थे उसको तोड़फोड़ किया गया। पूरा ग्राउंड के जिस तरफ मुख्यमंत्री आने वाले थे, शाहरुख खान आने वाले थे, उस जगह को तहस नहस कर दिया गया। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो गेट है, ये पूरा गेट तोड़ दिया। जो फैन लोगों का गुस्सा है, गुस्सा जायज है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से उन लोगों ने इंतजार किया था लेकिन मेसी को नहीं देख पाए, इसीलिए ये देख सकते हैं ये गेट लोहा से बनी हुई है। मैं मेरे कैमरा पर्सन को बोलूंगा एक बार जूम करके दिखाने के लिए। ये लोहा के बना हुआ ये गेट था जिसमें पूरा का पूरा फ्लेक्स लगा हुआ था। पूरा गेट उन लोगों ने पूरा तोड़ दिया, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि जब से उन लोग सुबह से आके इंतजार कर रहे थे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, लेकिन कोई भी मेसी को नहीं देख पाया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के फैंस के साथ जो नाइंसाफी हुई उससे लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि मेसी स्टेडियम में मौजूद तो थे, लेकिन उन्हें वीआईपी लोगों ने इस तरह से घेर कर रखा था कि उन्हें कोई देख भी नहीं सका। लोगों का कहना है कि मेसी का प्रोग्राम नेताओं और सितारों तक ही सीमित था।
सवाल यह है कि अगर नेताओं और स्टार्स को ही मिलना था तो फैंस को बुलाया क्यों गया? 25-25 हजार के टिकट लिए लेकिन मेसी की झलक तक नहीं दिखी। लोग महीनों से इस इवेंट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इस मिसमैनेजमेंट पर लोगों में बहुत गुस्सा है। लोगों का कहना है कि कोलकाता के स्टेडियम में इवेंट नहीं बल्कि स्कैम हुआ है। वैसे इसके लिए पुलिस ने इवेंट के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि आयोजकों का पैसा भी लौटा दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर लोगों से माफी मांगी है और एक्शन का भरोसा दिया है। लेकिन सवाल टीएमसी के खेल मंत्री पर है। पहले लोगों का गुस्सा देखिए, फिर इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। आप लोगों ने मेसी को देखा? एक बार भी एक चीज भी नहीं देख पाए, जल्दी ले चले गए, एक चीज भी नहीं देख पाए हम लोग। क्या किया पता नहीं। बोला था पेनल्टी शूट आउट होगा, नहीं हुआ। चिल्ड्रन के साथ कुछ गेम वगैरह हुआ, वो भी नहीं हुआ। पूरा पुलिस पूरा रिस्पॉन्सिबल है। मेसी कब आया, मेसी कब गया, यही तो हम लोग समझ नहीं पाए। मैदान में अरूप विश्वास खाली तस्वीर खिंचाया है, कोई आम आदमी कुछ नहीं देख पाया। मेरा यही गलती थी, लाठी पकड़ा, फिर हाथ में मारा, मेरे पीठ में मारा और फिर मारकर हंस रहा था, वो मुस्कुरा था वो पुलिस। एक बार भी एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा। आरोप विश्वास देख लिया ना, हम खुश है। आरोप विश्वास का भाईजी देख लिया ना, हम खुश है। बस हम लोग पैसा दिए थे उन लोगों को प्राइवेट पार्टी कराने के लिए। नॉट वर्थ फॉर मनी। द मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। ऐसा होना चाहिए, उनको घेर के ही सब रखे हुए थे। कौन घेर के रखा हुआ? वहाँ पे जो मैनेजमेंट था, वर्स्ट मैनेजमेंट था। अब तो कोई भी प्लेयर कोलकाता में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि कुछ क्या होता है कि कोई रहेगा या सामने रहेगा तब ना सब रहेगा। कुछ नहीं हुआ, सब सिर्फ उनके जो लोग थे, उनके जो पॉलिटिकल उसमें जो लोग थे, सिर्फ वही थे। कितना रुपया का टिकट खरीदा था? हमने खरीदा 14,000 के टिकट। 14,000 का? आपने कितने रुपया का टिकट? 14,000 अच्छा, एक बार भी मेसी को देख पाए? नहीं देख पाए। मैनेजमेंट का ये इतना गंदा मैनेजमेंट था इन लोगों का कि मैनेजमेंट संभाल ही नहीं पाया। पूरा मैनेजमेंट का ही इंसान तो पूरा घेर के रखा हुआ था। भैया ये देखिए ये 16,000 रुपए हम लोग ने दिए हैं। 16,500 की टिकट। जाते ही पुलिस ने 3 रो रिजर्व कर लिया, 3 रो रिजर्व करके बैठा है। इतना मतलब इतना घिरा हुआ था मेसी कि 4-5 मतलब ऑलमोस्ट 1000 लोग जो थे। तो कौन थे वो लोग? कौन थे? फैंस तो नहीं थे? फैंस नहीं थे, जो मतलब पर्सनल पास लेके वो फील्ड में खड़े हुए थे। वो लोग घिरे हुए थे। हाँ। आप लोग नहीं देख पाए? एकदम नहीं। वैसे कोलकाता के लोगों को गुस्सा कितना भी हो, लेकिन कोलकाता के स्टेडियम में जो हुआ उसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बवाल करने वाले लोगों के खिलाफ भी सवालों की फ्री किक लग रही है। सवाल है कि मेसी को ना देखने पर उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन क्या इससे उन्हें तोड़फोड़ करने का लाइसेंस मिल जाता है? जो लोग मेसी का दीदार न हो पाने से गुस्सा हैं, उन्हें बवाल करने, आग लगाने और बोतलें फेंकने का लाइसेंस किसने दिया? सवाल यह है कि मेसी एक इंटरनेशनल स्टार हैं। ऐसे में क्या इस हंगामे और बवाल से भारत की छवि पर दाग नहीं लगा? जो बोतल फेंकी गई, आग लगाई गई और कुर्सियां तोड़ी गई, क्या उससे इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं हुई? हैरानी की बात तो यह है कि जब लोग स्टेडियम में बवाल कर रहे थे तो वहां मौजूद सिक्योरिटी उन्हें रोकने में नाकाम रही, लेकिन हमारे संवाददाता को रिपोर्टिंग से रोका गया। जो बवाल हुआ उसकी तस्वीरें रिकॉर्ड करने पर डर दिखाया गया। एक ट्रेलर आप उसका भी देखिए। जहां पे मैं खड़ा हूं, यहीं पे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय और लियोनेल मेसी बैठने वाले थे। आप देख सकते हैं यही वो टेंट है जिसको तोड़फोड़ किया गया और यही वो जगह है जहां पे वो बैठने वाले थे, शाहरुख खान के आने वाले थे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया। यहाँ पे पुलिस हमारे साथ है, आप देख सकते हैं पुलिस हमको यहाँ पे हटाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स है। हाथ देवें ना, कैमरा हाथ देवें ना, अपनी कैमरा हाथ दीचन क्या ना, अपनी कैमरा हाथ देवें ना, क्या अपनी कैमरा हाथ देवें ना कर रहा है। पुलिस यहाँ के बंद करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया, सारे मीडिया यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे बंद करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे मैडम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है और हमें यहाँ पे निकलने की कोशिश किया जाए। आखिरकार क्या छुपाने की कोशिश किया जा रहा है? सवाल ये है, इतनी बड़ी ग्राउंड है, इतनी बड़ी घटना घटी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हम लोगों को रोका जा रहा है और हमारे के यहाँ पे काम करने से मना कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यही वो सिचुएशन है, ये पूरा घटना घटी है, लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, इसको लेके सवाल है।
और अब कुछ ऐसी तस्वीरें देखिएगा जो लोगों को गुस्से की असली वजह बन गई और इसका केंद्र बने इस हंगामे पर दुख जाहिर करने वाली ममता बनर्जी के खेल मंत्री अरूप विश्वास। आरोप है कि टीएमसी के मंत्री अरूप विश्वास मेसी के साथ फोटोशूट कराने में ऐसा व्यस्त हुए कि सब कुछ भूल गए। खेल मंत्री मेसी के संग घूमते रहे, रील बनवाते रहे, सेल्फियां लेते रहे और सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्री और नेताओं के रिश्तेदारों की भी मेसी के साथ फोटोशूट कराने की ऐसी ही लाइन लगी थी कि जनता का नंबर आया ही नहीं। इसीलिए बीजेपी इसे ममता बनर्जी का मिसमैनेजमेंट बता रही है। आरोप है कि टीएमसी के खेल मंत्री ने मेसी के इवेंट को पूरी तरह हाईजैक कर लिया। जितनी भी देर मेसी स्टेडियम में मौजूद थे, उनके साथ मंत्री जी का फोटोशूट चलता रहा। खेल मंत्री और उनके साथ मौजूद लोगों ने ही लियोनेल मेसी को घेर कर रखा था। मेसी के चारों ओर खेल मंत्री और उनकी इतनी सुरक्षा थी जिससे बाहर मेसी निकल ही नहीं सके। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में मेसी का जो मेस हुआ उसकी प्रायोजक ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है, तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। सीएम मैडम तो मेसी को सॉरी बोल के पोस्ट किया है। एक कमिटी रिटायर्ड जज के लीडरशिप में कमिटी कर दिया है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग जय श्री राम, ये क्या प्री प्लान था कुछ लोगों का। एक मिसमैनेजमेंट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर से हुआ है उसका मिसयूज करके बहुत बड़ा वैंडलिज्म का ये क्या मौका उन लोग का ये प्लानिंग था। ममता जी, ये सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है। आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, ये घटना उसका प्रमाण है। नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है। जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर इज बीन लॉन्च और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है he has been arrested. The entire responsibility or the gross responsibility for this rests with the organizer, but government also, the police in particular. Even the CM, who is also the Home Minister, had returned without reaching the place. It shows the police have failed the people of Bengal.